नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम पढ़ेंगे देवरानी और जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी जो किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त की रचना है। 1970 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। प्रथम संस्करण की भूमिका जो है वो क्या रही है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देवरानी जेठानी की भूमिका को। इसमें है कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। ये बात कहते हैं पंडित गौरी दत्त। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। उसके आगे है कि जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली पसंद बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय रहा है, जहाँ जैसा उपयोग हुआ है उसी तरह का मैंने वर्ड लिखे हैं और यहाँ वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसीलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता और ना ही सुनता है। इसके आगे है कि इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है, क्या दर्शाया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाहित में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार होना चाहिए, ये सभी इस देवरानी जेठानी की कहानी में दर्शाया गया है। आगे है कि स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, कर जो है वो क्यों उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है, यानी पढ़ी लिखी स्त्री जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गईं मैंने खोजकर सब लिख दी, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। आगे की भूमिका है हमारी कि प्रकट हो कि यह रोचक मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंटरसेक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई कि मन को भाई। जो देवरानी जेठानी की कहानी थी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छापने की आज्ञा दी, और 200 मोल पुस्तक मोल ली इन्होंने। श्री महाराज राजधिक पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ चिट्ठी नंबर पर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया, और इसके लिए गौरी दत्त को 100 रुपये का इनाम मिले।
इनकी कुछ पंक्ति हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, सही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरे को भले प्रीति से। तो ये जो पंक्ति हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा जी की पंक्ति हैं। अब हम शुरू करते हैं मूल पाठ की कहानी को, देवरानी जेठानी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है, क्या है, मूल पाठ है जो, वो क्या है, शुरू करते हैं। मूल पाठ है कि मेरठ में, ये जो रचना है वो मेरठ से ली गई है। मेरठ में सर्व सुख नाम का और इसके पात्रों का जो नाम है वो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरठ का भी नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेट जेआरएफ के सिलेबस में ये कहानी उल्लेखित है। क्या है कि मेरठ में सर्व सुख नाम का एक अग्रवाला बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दूसरी दुकान में डाल देता था। जब भाव ज़्यादा चढ़ जाते थे या ज़्यादा कीमती हो जाता था कोई भी वस्तु, तो उसे लेकर और दूसरी दुकान पर बेच देता था या डाल देता था आगे के लिए, और फ़ायदा देख उसे बेच डालता था। जब भी फ़ायदा होता था या 4 गुना पैसा मिलता था तो उसे बेच देता था। ब्याज बट्टे और गिरवी पत्ते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था, यानी अपने ही मेहनत से ये सब कर पाया था। अगला है कि माँ बाप तो पिछले हौजे के 5 वर्ष कर छोड़कर मर गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी। चाचा ने पाला था इसको। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करता था, चना चबेना करता था, और खांचा सिर पे लिए गलियों में फिरा करता था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय कबाली शहर के अमीरों को इसके यहाँ ऊंचा पात उठाने लगे। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। छोटी सी दुकान डाली थी, पर वह दुकान जो थी वो बहुत बड़ी हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपए का भरम करने लगे। सच है कि जिसे परमेश्वर देता है, छप्पड़ फाड़ के ही ऐसे ही देता है। आगे है कि बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाए कुछ ना कुछ करता रहता था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम था पार्वती और छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। क्या रखा? सुखदेई। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलतराम और छोटे का नाम छोटे नाम से उसको पुकारने लगे। इन सब बहन भाई को
कि कोई 2-2 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली ब्याही थी, यानी बड़ी लड़की जो थी पार्वती, उसका विवाह कहाँ हुआ था? दिल्ली में। छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कवाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुई थी। अगला है, हापुड़ जो है मेरठ में ही पड़ता है। उसके बाद अगला है कि एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी जो मर्दासे में नौकर है, यो कहते हैं कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरुआऊंगा। ये बात जो कहते हैं पंडित गौरीदत्त की कहानी में, जो सर्व सुखलाल है। उसके बाद उसने कहा, अच्छा है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरता है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, यानी किसी लड़के के कुछ मार दिया था। उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिस रानी आई थी और कही थी कि सुखदेई को मेरे साथ नगरी पढ़ने भेज दिया करो और मोहल्ले के 5-7 लड़कियों उसके घर जाया करें और वहाँ सीना पिरोना भी सिखलाया करें, यानी स्वेटर बुनना, सिलाई करना, ये सब सिखाया जाता है। और वह बड़ी बड़ी बात कहे कि जब सुखदेई पड़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी और उसके घर कभी कभी एक मैम आया करेंगी। उसके बाद है कि लड़कियों को देख हरी हो जा रही है और उसका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा रहा है। उसके बाद आगे है कि छोटे लाल तो मदरसे में बैठाए गए, दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिस रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था, घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आबे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। उसके बाद है कि वह बोले, सुखदेई की माँ ले बोल क्या करें। जहाँ दौलत राम को टेबा गया था, तानी गांठ करने को नाई आया है और झल्ला मल्ल जो कल खुर्जे से आए थे, यो कहे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सारा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है पर लड़की की जो माँ है वो बहुत ही लड़ाका है, तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोंकर कहने लगा कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबेवर है, गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेबा मांगा है, यानी शादी। इसके आगे, अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठ आए थे, मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांव गया था, सो वहाँ पूछे थे कि सर्व सुख आड़त का छोटा बेटा क्या किया करे। मैंने कहा, साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाता है और होशियार भी है।
सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है। तुम मुझे देना है, मैं भेज दूंगा लाला साहब। लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप अपने आप ही नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो। आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लड़की और लड़का का भाग्य है। इसके आगे है कि सो नाई तन गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा था कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पुत्री जो है गुड़गांव में मिल गई थी। लाला दीन दयाल के मार्फत से वहाँ कहलवाता है कि आई के सर्व सुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ। आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदलती हो जाया, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इसके आगे है कि उन्होंने यहाँ से कहलवा भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है। अभी तो 2 विवाह से निपटे हैं और इसी साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी के बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहिन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। यानी बड़ी बहू जो थी वो सांवली थी और छोटी बहू थी वो बहुत सुंदर थी। उसके बाद जो कोई बड़ी बूढ़ी आती हैं, बहू कहती पाँव पड़ूं जी, वह कहती बहुत सीली सपूती हो, बुढ़ सुहागन रहो। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती, वह ऐसी मीठी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती है। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बैरबनियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। इसके आगे कोई कहती हैं, इसके आगे जो लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं कि बड़े घर की बेटी है, इसका बाप जो है वो तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप ही अपने आप से ही पढ़ाया है। कोई कहती हैं कि जी इसके साथ जो नयन है वह कहे थी इसमें सीना पिरोना भी आबे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े हैं। यानी जो कपड़े में जो कढ़ाई होती है उसको फुलकारी कहते हैं। तब तक आगे है कि सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर में थी रह रही थी। ननंद और भाजायों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी लिखी जो थी पढ़ी पढ़ी मिल गई थी। इसके आगे सुखदेई जितनी पढ़ी हुई न थी, सुखदेई इतनी पढ़ी हुई नहीं थी जितनी दौलत राम की सर्व सुखलाल की जो छोटी बहू थी वो पढ़ी हुई थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे। इसने अपनी सब पढ़ी हुई बहेलियों को बुलाया, यानी सहेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया, यानी भाभी को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे यानी विवाह करके लाए थे, तो पट्टा फेर
करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उघड़ गया, गौना क्या करेगा। सो सबसे दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बेसरबानी बाहर की आती, ना तो बैठन को पीड़ा देती और ना ही उसकी बात पूछती, और कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े। इसके बाद सास ते तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती, हाँ जी। बड़ी बहू का नाम था ज्ञानो, तो वह तो अमीर की बेटी है। जो ज्ञानो कहती वह थी अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देखकर फूंकी जाती और जभी यानी जल जाती। छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह लगभा बजबा थी, इधर और उधर की इधर करती रहती थी, इसीलिए उन दोनों में प्यार ज़्यादा था। इसके बाद कि अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाला सर्वसुख जी ने जैसे बनियों में रस्म होती है ले देकर बहू को विदा कर दिया, और बहू के भाई से चलते चलते कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी खुशी से चिट्ठी लिख भेज देना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष सुखदेई का गौना करूँगी। 3 वर्ष उसकी शादी के हो चुके थे। उसके आगे लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे दो, यह काम भी तो करना है। और यह भी कहा है कि धी बेटी जो होती है अपने घर में ही रहना अच्छा होता है उसका। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुबने की लड़कियों को नागरी पढ़ाने लगी, ट्यूशन पढ़ाने लगी, बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगी। उसके बाद लाला सर्वसुख का माल रेल में लदने जाया करता था। वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। इसके आगे कि एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने जाया करे। वह कहे था कि तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा, कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेज देना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया, बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा कि तुम रोज़ रोज़ आया करो। बाबूजी ने ये बात कही क्योंकि उसको लिखा पढ़ा हुआ सब अच्छा समझ में आया। उसके बाद यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने की नौकरी की थी। किसने? छोटे लाल ने। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अम्बाले की हो गई। उसका बदली हो गई, वो दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो गई। यह बाबू का काम किया करे था और साहब भी रोज देखा करे थे। बाबू की जगह से इसे कर दिया और यह कह दिया गया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना देंगे। इसके बाद जब छोटे लाल 15 ही रुपए का नौकरी था कि इसके लाला गौना कर लाए थे और अब गौने आई अपने घर में ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मग्न था। मेरी बहू पढ़ी हुई है
और बड़ी चतुर है, इससे वो खुश रहता था। इधर उसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं, यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी हो। जब यहाँ दोनों मिलते एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और कहती कि इधर उसकी इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी ना हो जिससे उसका मन दुखे। इसकी बेसलाह कोई काम न करता, इसके लिए नागरी का अखबार लाता था। अब आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले शस्त्र में अगली कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।